स्पैम कॉल्स, घटिया फोन कॉल्स जो हमेशा आपके पीछे लपके की तरह पड़ जाते हैं कि ये खरीद लो, वो खरीद लो, प्लॉट ले लो, आरओ ले लो, आरओ रिपेयर करा लो, गाड़ी रिपेयर करा लो, इंश्योरेंस ले लो, इस तरीके की तमाम कॉल्स। इसके अलावा फर्जी कॉल्स, फ़ोन बंद हो जाएगा, चुपचाप पैसा यहाँ ट्रांसफ़र कर दो, डिजिटल अरेस्ट हो जाएगा, ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ी समस्या बन गई हैं और हम लोग लगातार इसको झेलते चले जा रहे हैं। और ये समस्या मुझे नहीं लगता इतनी विकराल किसी और देश में होगी, क्योंकि इस तरीके का फ़ोन कंज्यूमर्स किसी और देश में नहीं हैं। ख़ास तौर से इस तरीके की टेलीडेंसिटी हम बहुत ही कम मुल्क में देखते हैं। लेकिन ऐसे में कदम क्या उठाया जाए स्पैम कॉलर्स के खिलाफ? क्या ये इतने नोटोरियस हो गए, इतने बदमाश हो गए हैं कि अब इनको पकड़ा ही नहीं जा सकता, इनके खिलाफ, इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? आप जानते हैं कि बड़ी बातें हुई कि डू नॉट डिस्टर्ब में आप रजिस्टर कर लीजिए, तब आपको कोई फ़ोन नहीं करेगा। कौन डू नॉट डिस्टर्ब को फॉलो कर रहा है? और आप ये कह रहे हैं कि जो पेस्की कॉल्स यानी कि स्पैम कॉल्स जो करते हैं वो नियम पालन करेंगे। वो स्पैम कर ही इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको नियम का पालन नहीं करना है। नियम के हिसाब से कहां चल रहे हैं? नियम के विरुद्ध जा करके स्पैम कॉल्स करने वाले लोगों पर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा कि अब एक्शन एयरटेल, जियो, वोडाफोन जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनके खिलाफ होगा, क्योंकि आपका नेटवर्क यूज करके किया जा रहा है ना। शिकायत आई, कार्रवाई नहीं की तो फाइन डबल, उसके बाद फाइन 4 गुना, फिर फाइन 6 गुना, और उसके बाद फिर अन्य और कार्रवाई। और ये सबसे अचंभे की बात है, जिससे ये सोचने पर आदमी मजबूर हो जाता है कि क्या एयरटेल, जियो, वोडाफोन इस तरीके की कंपनीज स्पैम कॉल्स हटाना ही नहीं चाहती? ऐसी कैसी मोहब्बत है ये वोडाफोन, एयरटेल और जियो की स्पैम कॉलर्स के साथ, पेस्की कॉलर्स के साथ, इन फर्जी कॉलरों के साथ? ऐसी कैसी मोहब्बत है कि अब आप टीआरएआई के विरुद्ध खड़े हुए दिखना चाहते हैं? आप ये कह रहे हैं कि बहुत अजीब बात कर रहा है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय, आप देख रहे हैं इशारों में। तो आपको ये बता दें, जैसे कि हमने बताया कि ये जो स्पैम कॉल्स हैं जो लगातार आते रहते हैं लोगों को, जिससे आप भी त्रस्त होंगे, आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि स्पैम कॉल्स क्या होते हैं। तो इन स्पैम पेस्की कॉलर्स के खिलाफ हमने भी एक रिपोर्ट की थी कि किस तरीके से टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नियम में बदलाव किया है। टीआरएआई क्या है? टीआरएआई एक एजेंसी है जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स को रेगुलेट करती है, जो आपका सैटेलाइट केबल वगैरह है उसको भी रेगुलेट करती है। तो ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इस नियम में बदलाव करके ये कहा कि अगर दोबारा पेस्की कॉल आया, स्पैम कॉल आया, मर्जी के विरुद्ध किसी ने फोन किया और शिकायत हुई, तो पहली बार शिकायत होगी तो 2 लाख रुपया जुर्माना, दूसरी बार शिकायत हुई और आप नहीं रोक पाए तो उस फोन कैरियर के खिलाफ, यानी कि फोन तो ये इन्हीं कंपनीज के इस्तेमाल करेंगे ना, वो फर्जी कॉल करने वाले, तो फिर ये अमाउंट डबल से भी ज्यादा, और उसके बाद ये अमाउंट 10 लाख तक भी जा सकता है। और फिर आगे और जो दंड देने वाली कार्रवाई है उसका भी उन्होंने प्रावधान रखा। इससे ये माना जा रहा था कि कंपनीज को शायद अब वो सुध लेंगी, उनको समझ में आएगा कि नहीं अब ये कार्रवाई करनी है। आप ये सोचिए, एक पूरी साइंस उठा करके दे दी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, जिसमें उन्होंने कहा, टेलीकॉम कंपनीज को बताया कि सुनो ऐसे ऐसे पकड़ सकते हो फर्जी कॉलर्स को। सबसे पहली बात उन्होंने ये बताई कि ऐसी कॉल्स देखो जिसमें आउटगोइंग ज्यादा हो रही हो, इनकमिंग बहुत कम हो, क्योंकि जो स्पैम कॉल करता है, जो टेलीमार्केटिंग कॉल्स होती हैं, वो इसी तरीके की होती हैं। वो एक ही झटके में कई फोन मिलाते रहते हैं। तो ये एक तरीका है डिटेक्ट करने का, यानी कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने सिस्टम में। आजकल तो सब कंप्यूटराइज्ड है ना। दूसरा उन्होंने तरीका सुझाया कि आप जरा ये देखिए ध्यान लगा करके कि ये जो टेलीकॉम कंपनीज के फोन इस्तेमाल करके ये स्पैम कॉलर्स फोन कर रहे हैं, इनके कॉल की ड्यूरेशन कितनी है। अगर कॉल की ड्यूरेशन 10-10 सेकेंड, 20-20 सेकेंड, 15 सेकेंड और ऐसी बहुत सारी कॉल्स हो रही हैं, आउटगोइंग ज्यादा है और बहुत छोटी छोटी ड्यूरेशन की कॉल्स हैं, तो आप फिर पकड़ सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस नेचर की कॉल्स हो रही हैं इससे। तो ज्यादा आउटगोइंग, लेस इनकमिंग, ये एक। नंबर 2, बहुत छोटे ड्यूरेशन की कॉल। एंड नंबर 3, वेरी हैवी फ्रीक्वेंसी कॉल, मतलब 1 घंटे में पता चला 100 कॉल हो रही हैं, 150 कॉल हो रही हैं।
तो ये 3-4 नियम बता दिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ने टेलीकॉम कंपनीज को कि ऐसे आइडेंटिफाई कर लो। सोचिए, जो काम एयरटेल जियो वोडाफोन को करना है वो TRAI उनको बता रहा है कि सुनो ऐसे पकड़ो चोरों को। लेकिन बदले में एयरटेल, जियो, वोडाफोन और तमाम और कंपनीज ने क्या किया? इन सब का एक समूह है जिसको कहते हैं सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, COAI, और इन्होंने छूटते ही इस नियम को, जो TRAI ने ये उनको नियम दिए गए और दंड का प्रावधान दिया, उसको इन्होंने बोला डिसअपॉइंटिंग, यानी कि बहुत निराशाजनक काम कर दिया आपने। ये कैसी कंपनीज हैं और ये कैसा दिल पसीजा जा रहा है इन स्पैम कॉलर्स के लिए एयरटेल, वोडाफोन और जियो का। इससे पहले कि आप ये सोचें कि सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन में मैं इन्हीं तीनों का नाम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि अगर आप COAI की वेबसाइट पर जाएंगे तो मुख्य रूप से जो फाउंडिंग फादर्स हैं, बड़ी कंपनीज जिनके सानिध्य में ये COAI एसोसिएशन चल रहा है, वो यही कंपनीज हैं। सबसे बड़े सेलुलर ऑपरेटर्स हैं इस देश में, रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। इसके अलावा और भी लोग हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही तीन हैं। तो इसी वजह से हम इनको कह करके संबोधित कर रहे हैं। तो इनकी एसोसिएशन कहती है, और उनका स्टेटमेंट है, सुनिए जरा। COAI is disappointed to notice that TRAI's amendments of the Telecom Commercial Communications Customer Preference Regulations 2018 to strengthen consumer protection against unsolicited commercial communication has been issued without addressing all relevant issues। यानी कि आपने जो संशोधन किए हैं जिसमें आपने लोगों को यह हक दिया है कि उनको घटिया टाइप की कॉल्स ना आए, ये आपने ऐसे कर दिया है जिसमें आपने सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके फैसला नहीं लिया है। One of the most important demand of the telecom service providers was the amendment should be released only after the delivery telemarketers are brought under the regulation to manage unlawful communication। उनका ये कहना है कि आप इस तरीके का आदेश तब लाते जब पहले एक रेगुलेशन आ जाता, एक नियंत्रण में आ जाते। ये टेलीकॉम कंपनीज जो हैं, टेलीकॉम मार्केटर्स, उनके लिए एक जिसे कहते हैं एक प्लेटफॉर्म हो जाता, रेगुलेशन में आप लाते, वो उसमें रजिस्टर पंजीकृत होते और उसके बाद फिर आप ये आदेश लाते तो हमारे लिए आसान होता। वो कहते हैं इसके ये करने से पहले ये जो आपने ये चेंज कर दिया है ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है, निराशाजनक है। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं, वी वुड लाइक टू ऐड हियर दैट इट इज इन पब्लिक नॉलेज दैट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम हैज ऑलरेडी सॉट TRAI's इनपुट्स ऑन द ऑथराइजेशंस ऑफ टेलीमार्केटर्स। टेलीमार्केटर्स मतलब वही ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, साबुन, तेल, RO सब बेचने वाले जो हैं। वी had approached and submitted the TRAI that the only feasible and optimal approach to handling unsolicited calls, मतलब घटिया calls, spam calls, is by bringing them under a licensing regime, कि उनको आप पंजीकरण के दायरे में लाइए और उसके बाद फिर आप बता दीजिए कि इसका पंजीकरण रद्द कर दो, इसका फोन बंद कर दो, तब हमारे लिए आसान हो जाएगा और वो ज्यादा साइंटिफिक तरीका है। ये टेलीकॉम कंपनीज का कहना है। लंबा चौड़ा उन्होंने अपनी बात कही है। तो टेलीकॉम कंपनियों एयरटेल, जियो और वोडाफोन, ऐसा है कि आप चाहते हैं कि टेलीकॉम रेगुलेटरी कंपनी और बाकी सब लोग आ करके आपके मुंह में चम्मच दे दे कि ओले ले बेटा खाओ, तब आप खाएंगे, वरना आप अपना दांत भी नहीं चबाएंगे। यह कैसा लॉजिक है जिसमें आपका यह कहना है कि पंजीकरण कर दो, सारे लोगों को ले आओ, उसके बाद फिर हम इन लोगों को ब्लैकलिस्ट कर देंगे, या फिर आप बता दीजिएगा कि इनको, क्योंकि ऐसे तो हमें आइडिया ही नहीं है कि कौन क्या है। और फिर अगर आप दंड का प्रावधान रख देंगे शिकायत पर तो ये तो बड़ा गलत हो जाएगा। आप ये सोचिए कि कितना लॉस हो जाएगा हमको, ये कितना गलत तरीका है। आपको आज के AI के और तकनीक के युग में पंजीकरण चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज, डू नॉट डिस्टर्ब आया था ना, हम लोगों ने भी पंजीकरण किया था, लिखा था डू नॉट डिस्टर्ब में कि हमें डू नॉट डिस्टर्ब। आप ही की कंपनियों के फोन यूज करके आज भी वो फोन आ रहे हैं। मेरे हक का क्या मैं शिकायत नहीं कर सकता हूं कि मेरे डू नॉट डिस्टर्ब का क्या हुआ भाई? आप क्यों डिस्टर्ब होने दे रहे हैं मुझे? तो पंजीकरण किया तो था, आपने क्या गुल खिला दिया पंजीकरण में? तो ये एक गलत और फर्जी आर्गुमेंट टेलीकॉम कंपनीज फिर से दे रही हैं अपना जो यूनियन है उसके फॉर्मेशन में सरकार को। साफ साफ सरकार कह रही है कि तकनीक के इस युग में आइडेंटिफाई कीजिए, नंबर 1,
कि किस नंबर से बहुत सारी फोन कॉल्स हो रही हैं, आउटगोइंग ज्यादा, इनकमिंग कम। नंबर 2, शॉर्ट ड्यूरेशन में छोटी छोटी कॉल्स कौन कर रहा है। नंबर 3, बहुत ज्यादा कॉल्स कौन कर रहा है, पता चला 1 मिनट में 10 कॉल कर दी, 10-10 सेकंड की। ये नॉर्मल टॉकिंग पैटर्न नहीं होता ना। आज की डेट में आप सोचिए, यूट्यूब हो या कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, 1 सेकंड में अपने एल्गोरिदम में चीजें पकड़ता है। और ये कंपनीज ये कह रही हैं कि जाओ पहले पंजीकरण लेकर के आओ, जाओ पहले वो लेकर के आओ। क्या है ये, दीवार फिल्म चल रही है? तो ये सारी चीजें जो हैं, इससे क्या ये साबित नहीं होता है कि नंबर 1, ये एयरटेल, जियो और वोडाफोन जैसी कंपनीज एक्शन ही नहीं लेना चाहती। एक्शन ही नहीं, मतलब अपनी, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैंने फोन भेज दिया, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अब उससे क्या हो रहा है मैं नहीं जानता। आप सोचिए, इन्हीं के फोन यूज करके जामताड़ा मॉडल होता है, मेवात मॉडल होता है, ये सारी चीजें होती हैं, और हर समय ये कंपनी ऐसे हाथ खड़े कर देती है कि भाई हमें नहीं मालूम, ये हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। और ज्यादा बोल देंगे तो ये होगा, हमारा तो देखिए एवरेज रेवेन्यू पर यूजर घटता चला जा रहा है, हम तो कितने घाटे में जा रहे हैं। इसके बाद आपकी सर्विस घटिया, 5G चल नहीं रहा है, इसके बाद आपके पैक महंगे, हर चीज पे तो आप भिड़े हुए हैं सरकार से, सब चीज से, हर चीज के लिए कोई और जिम्मेदार है। और उसके बाद आप चाहते हैं कि इंसाफ का तराजू लिए आप खड़े रहें और लोग आपकी सुने। घटिया कॉल्स, स्पैम कॉल्स ना आए, मुझे ये लोगों का हक है। इसको कैसे रोका जाए, इसका मार्गदर्शन टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिखा दिया है। इसको लागू न करके और तिया पांचा करना और इसमें मीन मेक निकालना, क्या यह साबित करता है कि नंबर 1, एयरटेल, जियो और वोडाफोन जैसी कंपनियां इन अनवांटेड कॉलर्स के साथ साठगांठ में हैं? कोई बैक डीलिंग है क्या? या नंबर 2, आप सीधी तरीके से इनकॉम्पिटेंट हैं कि आप कोई मेहनत नहीं करना चाहते, कोई भी नया नियम नहीं लगाना चाहते, क्योंकि उसमें फिर रोना शुरू हो जाएगा। अपना हक जानिए दर्शकों, और यह सवाल अपनी इन कंपनीज से जरूर पूछिए, क्या ये नियम लागू करेंगी? TRAI गरजेगा, बरसेगा और चीजों को चेंज करेगा। याद कीजिए ना वो एपिसोड आप लोग, कि जब इसी TRAI ने कहा था कि आप इंटरनेट मत दीजिए, सिर्फ वॉइस और SMS का पैक दीजिए, बिल्कुल इसी तरीके, नहीं नहीं नहीं, इससे तो घाटा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, हम लोग अतीत के युग में चले जाएंगे, आज डिजिटल इंडिया नहीं हो पाएगा। मतलब सरकार को ही आप हुल दे रहे हैं, सरकार को डरा रहे हैं, तुम्हारी स्कीमें फ्लॉप हो जाएंगी, मोदी जी डांटेंगे, या मतलब बिल्कुल वैसा वाला टोन। तो ये जो कंपनियों की इस तरीके की हरकत है, आपको लगता है इसके खिलाफ सरकार को सख्त रवैया लेना चाहिए? क्या लेंगी, हम देखेंगे। इशारों इशारों में आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।